तो आज ये वीडियो में आपको मैं एक ऐसे शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में बताऊंगा जिसमें आपको सर्टिफिकेट डायरेक्टली मिलेगा सेबी से, मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से। इसके साथ साथ इसमें आपको एग्जाम के लिए भी अपीयर करना पड़ेगा और एग्जाम का स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेगा और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। मतलब ये सर्टिफिकेट के लिए या फिर कोर्स के लिए या फिर एग्जाम के लिए कहीं पे भी आपको कुछ पे करने का ज़रूरत नहीं है। जब भी आप कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करते हो तो आपको ये कोर्स करके बहुत कुछ सीखने भी मिलता है, प्लस जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तब आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो यहाँ पे भी सेम होने वाला है। यहाँ पे आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा जो आपको पढ़ना होगा, उसके बाद आपको एग्जाम देना पड़ेगा और फिर आपको सेबी से सर्टिफिकेट मिलेगा। और ये सर्टिफिकेट का बहुत ज़्यादा वैल्यू है क्योंकि ये सर्टिफिकेट आपको डायरेक्टली एक रेगुलेटरी अथॉरिटी जो सेबी है वहाँ से मिलता है। अभी कुछ टाइम पहले सेबी ने NISM के साथ मिलकर सेबी इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन एग्जाम लॉन्च किया और ये एग्जाम के लिए कोई भी अपीयर कर सकता है। इसका कोई स्पेसिफाइड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ CA, CS और CMA कर सकते हैं। लिटरली ये एग्जाम के लिए कोई भी अपीयर कर सकता है। जिसको भी इंटरेस्ट है फाइनेंशियल मार्केट्स में वो ये एग्जाम के लिए अपीयर कर सकता है और विदाउट एनी एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर यहाँ पे कोई एज का रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। और ये एग्ज़ाम मैं खुद भी कंप्लीट कर चुका हूँ। जो मुझे सर्टिफिकेट मिला था वो मैं अभी आपके सामने आपके स्क्रीन पे बता दूंगा, तो आप ये सर्टिफिकेट देख सकते हो। सेम सर्टिफिकेट आपको भी मिल सकता है डायरेक्टली सेबी से। कैसे पूरा प्रोसेस रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, कब होता है, एग्जाम कहाँ होता है, सब कुछ अब मैं आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना होता है शॉर्ट टर्म कोर्सेज करके, तो इसके पहले भी मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाया है शॉर्ट टर्म कोर्सेज पे जिसमें आपको टॉप कॉर्पोरेट्स जैसे TCS और इन्फोसिस से डायरेक्टली सर्टिफिकेट मिलता है। तो अगर आपने अभी तक ये वीडियोस देखे नहीं है तो वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये वीडियो के बाद आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। और जब आप ये एग्जाम क्लियर कर लोगे तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो सर्टिफिकेट आप आपके CV में भी अपडेट कर सकते हो। उसमें आप बता सकते हो कि आपने ये सेबी का एग्जाम क्लियर किया है। उससे बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा तब जब आप जाओगे ट्रेनिंग के लिए या फिर जॉब के लिए। इसके साथ साथ आप इसको आपके लिंक्डइन प्रोफाइल में भी अपडेट कर सकते हो सर्टिफिकेशन टैब के अंडर। इसके पहले जितने भी लोग ने कोर्स किया है शॉर्ट टर्म कोर्सेस, उन्होंने ऐसे सर्टिफिकेट अपना शेयर किया है लिंक्डइन पे। तो सिमिलर वे में आप भी शेयर कर सकते हो और आप जब इसको शेयर करोगे तब मुझे भी टैग करना। उससे मुझे पता चलेगा कि एक्चुअली में कितने लोग ये कोर्सेज कंप्लीट कर रहे हैं। तो लिंक्डइन पे इसको शेयर करना भूलना मत। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो से आपको कुछ नया सीखने मिला है या फिर इससे कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है तो वीडियो को लाइक कर देना। इससे ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। तो अब मैं आपको ये कोर्स और एग्जाम के बारे में बता देता हूँ। बेसिकली फाइनेंशियल लिटरेसी और उसके साथ साथ इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रमोट करने के लिए सेबी ने NISM के साथ मिलकर ये कोर्स और एग्जाम लॉन्च किया है। और ये कोर्स और एग्जाम आपको करने के लिए जो NISM है उसके ऊपर आपका प्रोफाइल बनाना पड़ेगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप फ्री में प्रोफाइल बना सकते हो। आपका कुछ बेसिक डिटेल्स जैसे नाम, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका पैन कार्ड का डिटेल्स, आधार कार्ड का डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स आपको उसमें डालना पड़ेगा। वो सारी डिटेल्स डाल के आपका प्रोफाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाएगा। उसके बाद आपको ये एग्जाम के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। आपको पूरा कंफर्ट मिलेगा कि कौन से डेट पे आप अपीयर करना चाहते हो, कौन से टाइम पे आप अपीयर करना चाहते हो, इसका आपको ऑप्शन मिलेगा। और ये जो एग्जाम है वो भी पूरा ऑनलाइन होता है। मतलब आपको कहीं पे जाना नहीं पड़ेगा। घर पे बैठ के इजीली आप आपके लैपटॉप पे या फिर आपके मोबाइल से ये एग्जाम को दे सकते हो। अब रजिस्ट्रेशन का तो मैंने बता दिया, बट इसका पढ़ाई कैसे करना है। तो पढ़ाई के लिए इसका जो स्टडी मटेरियल है वो भी आपको NISM के वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। बस आपको वो स्टडी मटेरियल रेफर करना है। और अगर आप CA या फिर CS या CMA बैकग्राउंड चाहते हो तो आपके लिए ये एग्जाम काफ़ी ईजी होगा। क्योंकि ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने एग्जाम के 1 घंटे पहले ये स्टडी मटेरियल देखा था, उसके बाद भी मेरा एग्जाम क्लियर हो गया था विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द एग्जाम। क्योंकि आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आपके जो एकेडमिक्स थे, CS एग्जीक्यूटिव, CS प्रोफेशनल या फिर आप CA स्टूडेंट हो या फिर CMA स्टूडेंट हो, तो आपने आपके एग्जाम के वक्त ऑलरेडी ये पढ़ा होगा। इसके लिए आपके लिए एग्जाम काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो मैंने एग्जाम के 1 घंटे पहले स्टडी मटेरियल रेफर किया था, उसके बाद भी इजीली मेरा क्लियर हो गया था। और 50 में से टोटल मेरे को 49 मार्क्स आए थे, जैसा अभी आप आपके स्क्रीन पे देख सकते हो। तो डिफिकल्टी लेवल भी ज़्यादा नहीं है एग्जाम का। स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले कोई और कोर्स किया हुआ है तो उसके लिए ये एग्जाम काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब एक बार आपने रजिस्टर कर दिया ये एग्जाम के लिए, उसके बाद आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, जो आपने NISM प्रोफाइल बनाते वक्त आपने जो ईमेल आईडी दिया था, वहाँ पे आपको एडमिट कार्ड आएगा प्रॉपर। वो एडमिट कार्ड पे डेट, टाइम और आपका जो लॉगिन डिटेल्स है, जो आपका एनरोलमेंट नंबर है, वो सारी डिटेल्स उसमें होगी। और इसमें एक बात का ध्यान रखना, जो आपने डेट और टाइम सिलेक्ट किया है वो डेट और टाइम पे अगर आप अपीयर नहीं भी करते हो तो चलेगा। आप वो डेट से या फिर वो टाइम से 6 मंथ्स तक कभी भी अपीयर कर सकते हो ये एग्जाम के लिए। इतना इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। अब मैं आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में बता देता हूँ। ये जो एग्जाम है वो 1 घंटे का है। टोटल आपको 60 मिनट्स मिलेगा। अब 60 मिनट्स में टोटल आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये सारे MCQ होंगे तो इजी हो जाएगा, प्लस नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो मतलब 1 घंटा आपको मिलेगा, उसमें 50 क्वेश्चन है। 1 मार्क का 1 क्वेश्चन होगा, वो आपको सॉल्व करना है। और इसका जो पासिंग क्राइटेरिया है वो भी काफ़ी सिंपल है। 50 में से मिनिमम आपका 25 आंसर्स राइट होना चाहिए, तो आप पास हो जाओगे और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा।
और इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी टेंशन नहीं है। तो जब भी आप अपीयर करो तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो कुछ लॉस तो होने नहीं वाला है। तो जितने भी 50 क्वेश्चन है सारे के सारे आपको अटेम्प्ट करना है, उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने का आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और ये जो एग्जाम का जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स है, मतलब जो आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जो भी आप टाइम स्लॉट सिलेक्ट करोगे, जो भी आप डेट सिलेक्ट करोगे, एक दिन पहले आपको सारी डिटेल्स आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे मिल जाएगी। अब सर्टिफिकेट कैसे मिलता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो भी डेट पे आप आपका एग्जाम क्लियर कर लोगे, उस डेट से 2 to 3 वर्किंग डेज में आपको आपका सर्टिफिकेट आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे ये लोग भेज देंगे। तो ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि अभी क्लियर किया तो इमीडिएटली आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ऐसा नहीं। आपका जो डिटेल्स है, सारी चीज़ें वो वेरीफाई होती है, उसके बाद 2 से 3 दिन लगता है आपको सर्टिफिकेट आपके ईमेल आईडी पे मिलने में। तो अब मैं आपको सीधा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कहाँ से आप ये एग्जाम के लिए रजिस्टर कर सकते हो और कैसे आपको अपीयर करना है ये एग्जाम के लिए। तो अभी मैं आपको पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बता देता हूँ। जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पे आपको सिर्फ गूगल पे डालना है nism.ac.in। ये आप डालोगे nism.ac.in तो nism का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाता है तो होम पेज पे यहाँ पे आपको ऊपर कुछ बैनर्स दिखेंगे, जैसे अभी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको इसको स्किप करना है जब तक आपका मेन एग्जाम का नहीं आ जाता। तो यहाँ पे बैनर आ चुका है, सेबी इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन। इसके ऊपर बस आपको क्लिक करना है तो आप ये जो एग्ज़ाम है उसके पेज के ऊपर चले जाओगे। यहाँ पे आपको ये एग्ज़ाम के बारे में पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, आप इसको आराम से रीड कर सकते हो। बट फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ रजिस्टर कैसे करना है। अगर आपका प्रोफाइल है ऑलरेडी तो आप ये एग्ज़ाम के लिए डायरेक्टली अपीयर कर सकते हो, मतलब टाइम और डेट सिलेक्ट करके। बट प्रोफाइल नहीं है तो पहले आपको रजिस्टर करके यहाँ पे प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, जो काफ़ी ईजी है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे राइट साइड में 2 ऑप्शन है। सबसे पहले है रजिस्टर फॉर सर्टिफिकेशन एग्जाम। ये आपको तब करना है जब आपका प्रोफाइल नहीं है। अगर आप पहली बार आ रहे हो NISM के साइट पे, आपका प्रोफाइल नहीं है तो आप इसके ऊपर क्लिक करना। बट अगर आपका ऑलरेडी प्रोफाइल है, आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड है, आपका प्रोफाइल रेडी है, तो आप सेकंड ऑप्शन जो है एनरोल ऑनलाइन, उसके ऊपर क्लिक करना। मुझे पता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका प्रोफाइल नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ रजिस्टर फॉर सर्टिफिकेशन एग्जाम। उस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स देना पड़ेगा। ये आपका प्रोफाइल बन रहा है पहले बेसिकली। यहाँ पे आपको आपका ईमेल आईडी, पासवर्ड आपको आपका सिलेक्ट करना है, कंफर्म करना है पासवर्ड, आपका टाइटल, नेम, मिडल नेम, सरनेम, आपको सब कुछ डालना है। आपका जो इमेज है वो भी आपको डालना है, प्लस आपका जो पैन कार्ड का फोटो है वो भी डालना है। और यहाँ पे जो बेसिक दूसरी डिटेल्स है, प्रूफ ऑफ एड्रेस वगैरह, वो सब आपको अपडेट करना है। जैसे ये सारी चीज़ें आप अपलोड कर लोगे, बेसिक डिटेल्स है सारी, क्योंकि ये इसमें जो सर्टिफिकेट है वो आपको सेबी से मिलता है, तो आपकी जो वेरिफिकेशन है आपका वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए ये सारी डिटेल्स चाहिए होती है। ये सारी डिटेल्स आप डाल के जब सबमिट कर दोगे यहाँ पे, तो 2 to 3 वर्किंग डेज मैक्सिमम लगता है आपका प्रोफाइल अप्रूव होने में। तो ऐसा नहीं होगा कि जैसे ही आप डाल दोगे इसका, जैसे ही आप आपका डिटेल्स अपलोड करोगे आपका प्रोफाइल अप्रूव हो जाएगा। 2 से 3 दिन लगेगा। एक बार आपका प्रोफाइल अप्रूव हो जाता है उसके बाद आपको बस लॉगिन करके, लॉगिन कैसे करना है, इधर आप जो ईमेल आईडी डाल रहे हो वो ईमेल आईडी आपका यूजर आईडी बन जाएगा, वो आपको डालना है। और यहाँ पे जो आप पासवर्ड डालोगे वो आपको पासवर्ड सिलेक्ट करना है। एक बार आपका प्रोफाइल बन जाता है, ये स्टेप के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर आपको सेम तरीके से आना है यही पेज पे। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है एनरोल ऑनलाइन। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो लॉगिन पोर्टल है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा ईमेल आईडी है और पासवर्ड यहाँ पे हिडन है। तो ये जैसे ही आप ये पेज पे लिंक पे क्लिक करोगे ये पेज ओपन हो जाएगा। जो भी आपका ईमेल आईडी पासवर्ड होगा वो क्लिक करके आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आप इसमें लॉगिन कर लोगे आपको ऊपर ही ऑप्शन मिल जाएगा लेफ्ट साइड में, जहाँ पे क्लियरली लिखा होगा कि रजिस्टर फॉर या फिर एनरोल फॉर सेबी इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन एग्जाम। इतना सिंपल प्रोसेस है, ये आप इजीली करके एग्जाम के लिए अपीयर कर सकते हो। तो ये था पूरा डिटेल सेबी इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन एग्जाम का। आई होप आप इसके लिए अपीयर करोगे और आपका सर्टिफिकेट भी आप शेयर करोगे लिंक्डइन पे और मुझे उसमें टैग करोगे, ताकि मुझे पता चले कितने लोग ने ये एग्जाम क्लियर किया है। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।